अस्सलाम, क्या हाल है स्टूडेंट? ठीक है आप सब लोग? आज हमारी जो क्लास है वो टाई एंड डाई की क्लास है। ठीक है, टाई एंड डाई का मतलब होता है कि किसी भी कपड़े को बांध के कलर करना। ठीक है, टाई का मतलब होता है बांधना और डाई का मतलब होता है रंग करना। जब किसी कपड़े को हम बांध लेते हैं, बांधने के बाद उसकी पार्टीशन करते हैं तो वो उसमें क्या होता है कि दो मुख्तलिफ कलर्स, तीन कलर्स ऐसे बीच में आ जाते हैं। ये कलर्स जो है ये दुपट्टों में भी किए जाते हैं। उसके अलावा सूट भी आजकल टाई एंड डाई के आ रही हैं, उनमें भी किए जाते हैं। शलवार, शर्ट्स, दुपट्टे, चादरें की जाती हैं। उसके अलावा जो है वाइट जो है इसके लेसिस पे भी, जैसे आपकी मैचिंग की नहीं मिल रही है लेस, तो आपने उन्हीं कलर्स की डाई कर लेस भी डाई कर लेते हैं, वो भी डाई हो जाएगी। उसके बाद आपने उसमें कोई एम्ब्रॉयडरी करनी है सूट के ऊपर, आपको नहीं पता कलर्स का वो धागा नहीं मिल रहा या आपके पास नहीं है, तो आप उस धागे को भी डाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मोती भी डाई किए जाते हैं, जो आपके कपड़ों पे कहीं भी अगर बीड्स लगने हो तो वो भी डाई किए जा सकती हैं। ठीक है, इससे यानी कि आपको एक इन कलर्स के साथ आप बहुत काम कर सकते हैं। और फैशन डिज़ाइनिंग में ये कह लें कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है टाई एंड डाई, कि इसको मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जब हम करेंगे और वैसे भी दौर जदीद के अंदर टाई एंड डाई जो है वो बहुत उसकी अहमियत है। ठीक है, ये शोबा जो है आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और जिसकी वजह से इसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट के अंदर, कि टाई डाई के लिबास, कपड़े, दुपट्टे, चुनरी इसके अंदर आ जाती है। चुनरी के पूरे सूट है जो, और सबसे ज़्यादा चुनरी जो है वो बहावलपुर में बनाई जाती है। इसका गढ़ है चुनरी का जो बहावलपुर है, मुल्तान में की जाती हैं। ठीक है ना, ये ऐसे पंजाब के एरिए हैं जहाँ पे इन चीज़ों का ज़्यादा काम, टाई डाई का ज़्यादा काम किया जा रहा है, चुनरी का ज़्यादा काम किया जा रहा है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं कलर करना। हम किसी भी एक सैंपल लेके बड़े छोटे पैमाने पे जैसे हम करेंगे डिज़ाइन बनाएंगे, वही हमारा दुपट्टे पे, शर्टों पे भी आ जाता है। ठीक है, हम एक ले लेते हैं, सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद उसको हमने किसी भी अंदाज में, किसी भी उसके साथ, उसको स्टाइल के साथ उसको हम बांध लेते हैं। जब हम उसको बांध लेंगे अच्छे तरीके के साथ, तो क्या है जो जहाँ पे जो हम जगह बांध रहे होते हैं वो जगह क्या हो जाती है, पार्टीशन हो जाती है, तकसीम हो जाती है, कि हमने उसके हिस्से बना लिए हैं कि उसको मुख्तलिफ हिस्सों में कलर करना है हमने। तो धागा बांधने का मतलब ये होता है, इसको जितना टाइट बांधेंगे उतना धागा कलर, ये वाला कलर इसके अंदर मिक्स नहीं होगा, ये वाला इसके अंदर नहीं मिक्स होगा। इसकी पार्टीशन भी हो जाती है। और दूसरा ये है कि कलर एक दूसरे में मिक्स होने से बच भी जाता है। जितना इसको मजबूती के साथ, जितना इसको टाइट बांधेंगे उतना आपका कलर अच्छा आएगा, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आएगा। जितना आप अगर मिक्स कलर हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा डिज़ाइन क्या बनाया था हमने। ठीक है, टाई डाई में तो इसको हम लोग कर लेते हैं। अब कलर में डाल लेते हैं। अच्छा, ये है पर्पल कलर हमने बनाया है। ठीक है, अच्छी वो फिरोजी कलर हमने बना लिया है। ये येलो बनाया है, ग्रीन बनाया है, रेड बनाया है, ब्लैक है और ऑरेंज है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कलर्स हमने बना लिए हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ अपने सैम्पल्स को बनाएंगे और उसके बाद ही फिर आगे जाके ये बड़े पैमाने पे तो ये सूटिंग में चेंज हो जाती है, उसके बाद दुपट्टों में वो चेंज हो जाती है। सारी टेक्निक्स हमारी। अच्छा, तो अब हम इसको कर लेते हैं, कलर्स में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद हमने ना जैसे इसको ये कलर आ गया। उसके बाद हम इसको इसके साथ हमारे पास ये कलर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, इनको सादा पानी, और ये कलर हमने चूल्हे पे पका लिए हैं। इनको पकाने के बाद हमने नीचे उतार लिया ताकि जो है वो ना हो जाए कोई, मतलब चूल्हे पे रखने से ये तब उसको जितना पकाएंगे, लेकिन वो हम उस वक्त करते हैं जब हम शूटिंग में आते हैं। ये हमने सैंपल बनाने हैं, तो सैंपल के लिए कि हमने इनको पतीलों को चूल्हे से उतार के नीचे रख लिया। उसके बाद हम इसको खोलें और इसका वो सेक्टर देखें। उनकी कोई ये हमने कुछ सैंपल्स तैयार किए थे, आशा दिखाएँ, ये हमने कुछ सैंपल्स तैयार किए थे इन्हीं डिज़ाइन के अंदर। ये पकड़ लें, ये बटन वाला है। ठीक है, ये हमने बटन वाला किया था। उसके बाद है ये चुनरी स्टाइल है। ठीक
ये आइसक्रीम स्टिक्स का है। प्यारी मुंतहा ये बांधने वाला है पेंसिल के साथ। हमने ये पेंसिल के साथ हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है। और इसी तरह ये मार्बलिंग है। हाथों तो कर इसको बांधा था। ये बटन ये सारे इन्हीं कलर्स के साथ हमने ये डाई किए थे। ये देखिए जो हमने बांधा था, ठीक है। यही जो टेक्निक्स हैं हम बड़े दुपट्टों पे करेंगे, हम सूटिंग पे करेंगे, शर्ट्स के ऊपर करेंगे, टी शर्टों पे भी हो जाती हैं और ट्राउज़र्स पे हो जाती हैं। यही टेक्निक्स हम सारी जो है ये मुख्तलिफ जो हमने सीखी है, तो अब इसके लिए हम बड़े सूटों पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास लेस है। अब हमने कोई ऐसी वाइट लेस है हमारे पास और हमारी मैचिंग नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, इनको भी कलर कर लेते हैं, डाई कर लेते हैं, ठीक है। येलो ये देखें अब इन कलर्स में हमारी ये लेस भी डाई हो गई है। हमने इन कलर्स के साथ अगर लगानी है, ये हमारे पास लेस नहीं वाइट है और हमें बाज़ार से भी नहीं मिल रही है, तो हम उसको लेस को घर में भी डाई कर सकते हैं इन कलर के साथ। उसके बाद हमारे पास कढ़ाई के लिए धागा देखें डाई की है। वाइट हमारे पास लेस थी, हमें चाहिए थे मल्टी शेड में लेस, वो बाज़ार से नहीं मिल रही थी, तो हमने इसको खुद ही घर में डाई कर लिया। कलर ला के हमने डाई कर लिया, जैसे हमारे सूट में कलर थे वैसे हमने इसको डाई कर लिया है, ठीक है ना। इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आपको लेस अपनी मतलूबा कलर की नहीं मिल रही, तो आप घर में इसको डाई कर सकती हैं लेस को भी। इसके साथ की मैचिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास धागे थे वाइट कलर के या कह लें कि स्किन कलर के। अब हमें कलरफुल धागे चाहिए थे, तो अब समझ बाज़ार गए, बाज़ार से मिले ही नहीं है मल्टी कलर के, तो क्या किया हमने कलर बनाए, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इनको मुख्तलिफ कलर्स में अंदर करके हमने अब ये धागे हमने जैसे सादा हमारे पास ये वाइट या स्किन कलर का धागा था, अब हमें कलरफुल इसको बनाना था, तो इसको भी हमने मुख्तलिफ कलर्स के मल्टी शेड में बनाना था सारे कलर्स के अंदर। तो हमने इसको क्या किया, इसकी पार्टीशन कर ली है, पार्टीशन करके हमने मुख्तलिफ कलर्स की